आज हम लूणा इस बात का महत्व जानेंगे। हमारे ब्रह्मांड का और हमारे सारी प्रकृति का एक भी कण खंडित नहीं हो सकता, एक भी अणु कभी भी खंडित नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड का अणु कम भी नहीं हो सकता और ज़्यादा भी नहीं हो सकता और खंडित भी नहीं हो सकता। ये खंडित ज़्यादा कम क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि ये ब्रह्मांड अपने आप में पूरा है। ये पूरा है और पूर्ण की पूर्ति करता रहता है। ये कम क्यों नहीं हो सकता? ये कम इसलिए नहीं हो सकता कि इसका ब्रह्मांड का एक भी अणु उनसे टूट कर कहीं जा नहीं सकता और कहीं से भी दूसरा अणु आकर ब्रह्मांड में कहीं मिल नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड का अणु टूट कर जाए तो कहाँ जाए? ब्रह्मांड के अलावा और कोई अस्तित्व नहीं है और अस्तित्व का अणु अस्तित्व को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ, ब्रह्मांड का ये नेम है कि प्रकृति एक दूसरी प्रकृति में प्रतिपल परिवर्तन होती रहती है। प्रकृति का एक दूसरी प्रकृति में आपसरी में रूपांतरण होता रहता है और परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन रूपांतरण एक ही सिक्के का पहलू है। ब्रह्मांड में कुछ भी तो मिटते नहीं है और कुछ भी घटते नहीं है और कुछ भी बढ़ते नहीं है। जितना परफेक्ट है, जितना का जितना ही रहता है और है जितना का जितना क्यों रहता है? इसलिए रहता है क्योंकि ब्रह्मांड है में तो है नहीं और न है में न है नहीं, इसलिए जितना का जितना ही रहता है। होने में ब्रह्मांड कभी होता नहीं है और न होने में ब्रह्मांड कभी खोता नहीं है। अब बताइए लूणा, किसकी ऊर्जा खत्म होगी और किसकी ऊर्जा कहाँ गई और किसका समय खो गया और किसका समय आ गया? वर्तमान की स्थिति में समय का और भूतकाल का और भविष्य का तीनों का एक ही अर्थ है। समय एक दूसरी चीज़ में परिवर्तन हो जाती है तो कहा जाता है कि उसका समय पूरा हो गया। समय एक चीज़ के बीच में अटक जाती है तो समय रुक जाता है। एक चीज़ में समय शुरू हो जाता है तो कहा जाता है कि समय आ गया, समय शुरू हो गया। समय आता है वर्तमान से गुजर कर समय अतीत में जाता है और अतीत का समय वर्तमान से गुजर कर भविष्य में जाता है। वर्तमान सिक्के का बिचला हिस्सा है और भूतकाल भविष्य दो पहलू है। वर्तमान में एक पल भी कोई भी बात टिकती नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान में कुछ भी नहीं टिकता है तो फिर ये जीवन कहाँ टिकता है? भूतकाल भविष्य दोनों की तालमेल का नाम जीवन है। अतीत और भविष्य के बीच का सेतु उसका ही नाम जीवन है। निरंतर बहता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान ना तो है में होता और ना वर्तमान न है में होता। ये भूतकाल भविष्य आप जहाँ जाओगे वहाँ तक ले जाएंगे, परंतु वर्तमान कहीं नहीं ले जाता, क्योंकि वर्तमान अपने आप में कुछ भी नहीं है। हमें जो होने का होश हो रहा है, ये होश वर्तमान का नहीं है। ये होश भी भूतकाल भविष्य की तालमेली है, वर्तमान का नहीं। जब हम वर्तमान में होंगे तब हम नहीं होंगे, वर्तमान ही होगा, और जब हम होंगे जब वर्तमान नहीं होगा हम होंगे। वर्तमान में वर्तमान का होना और न होना दोनों ही नहीं है। वर्तमान एक जैसा है उसके लिए कहा नहीं जाता कि वो ऐसा है। हाँ, वर्तमान में होया जा सकता है परंतु वर्तमान में कहा नहीं जा सकता। वर्तमान खोने पर खोया नहीं जाता है और पाने पर पाया नहीं जाता है। यदि वर्तमान में हम कुछ भी करने की कोशिश भी करेंगे
तो वो वर्तमान में नहीं अतीत में होगा, क्योंकि वर्तमान सत्य के करीब मालूम पड़ता है। जिसको वर्तमान के साथ एक होना है वो अपने को मिटा दो। वर्तमान के साथ मिलते ही हम अपने आप ही मिट जाते हैं। हमको हमारा पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ खो गए। मैं का कभी भी मौजूद न होना ही तो वर्तमान में होना है। वर्तमान भविष्य अतीत की शायद तीनों की शुरुआत नहीं हो सकती। वर्तमान का कभी परिवर्तन नहीं होता। वर्तमान हर क्षण इसी क्षण रहता है, उसका नाम ही वर्तमान है। जब हम भूतकाल भविष्य से छोड़ते हैं तब हम वर्तमान में ही होते हैं। वर्तमान में कोई चीज़ का रूपांतरण भी नहीं होता है, क्योंकि रूपांतरण चीज़ बदलने का नाम रूपांतरण है। वर्तमान का कोई वर्तमान नाम भी नहीं होता, परंतु ये कहने का ढंग है। वर्तमान को वर्तमान के नाम में जोड़ देते हैं तो भी वो वर्तमान वर्तमान नहीं रह जाता। यदि वर्तमान नाम से जुड़ता तो भूतकाल भविष्य वर्तमान में कोई फर्क नहीं रहता। वर्तमान की मौजूदगी सबके भीतर होकर भी है नहीं। वर्तमान की बातें तो सब करते हैं, परंतु वर्तमान के सब करीब नहीं होते हैं। केवल वर्तमान के साथ रहा जाता है, जिया मरा नहीं जाता। जिया मरा तो समय और अतीत के साथ होता है। जीवन का अर्थ है तो वर्तमान ही है, नहीं तो कोई अर्थ नहीं।